जी गुरुदेव, सादर जय सियाराम। सादर जय सियाराम। दिशा डिजिटल के फोनो कन्वर्सेशन में आपका स्वागत है। गुरुदेव, जैसा कि नवरात्रि पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में कई भक्तों में ये भ्रांतियां हैं जो इस बार नवरात्रि 8 ही दिन का है, तो ऐसे में तीसरे और चौथे दिन को लेकर के कई लोगों में ये संशय बना हुआ है कि तीसरा चौथा दिन एक है। क्या कुछ विशेष है, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, जहाँ तक तिथियों का प्रश्न है तो यह नवरात्र माँ भगवती का शारदीय नवरात्र 8 दिन का है, जिसमें जो भ्रामकता फैलाई जा रही है, अन्य मैं चैनलों को भी देख रहा हूँ और अन्य दूरदर्शन के अन्य माध्यमों को भी देख रहा हूँ, तो उसमें लोग भ्रमित इसलिए हैं क्योंकि तृतीया चतुर्थी एक ही दिन दर्शाया जा रहा है। यद्यपि ऐसा नहीं है। श्री अयोध्या के ज्योतिष रत्नाकर पंचांग में भी स्पष्ट रूप से है कि जो तिथि सूर्योदय काल में लगी रहती है, जो तिथि सूर्योदय यानी जिस तिथि में सूर्य उदय होते हैं, वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सत्य सनातन धर्म में। ठीक है, तो चतुर्थी का प्रश्न ही नहीं उठता है। शनिवार के दिन तो तृतीया ही है, क्योंकि 11-14 तक तृतीया है दिन में, इसलिए सूर्योदय तो तृतीया में ही हो रहा है, तो पूरे दिन तृतीया मानी जाएगी। और चतुर्थी के भी दिन प्रातः सूर्योदय हो रहा है चतुर्थी में, इसलिए अगले दिन चतुर्थी मान्य होगी, ना कि तृतीया, ना कि पंचमी। ठीक है, तो दिनांक 10/10/2021 को चतुर्थी प्रातः 8:54 तक है और 8:55 से पंचमी तिथि का प्रवेश हो रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो तिथि सूर्योदय काल में रहती है उसी तिथि की प्रधानता मानी जाती है। अस्तु 10/10/2021 को चतुर्थी ही मान्य होगी और 11/10/2021 दिन सोमवार को प्रातः 6:29 तक पंचमी तिथि है। तो प्रातः 6:29 तक पंचमी तिथि है। अन्य भी पंचांगों में 1-2 मिनट का अंतर है, तो 6:29 तक प्रातः पंचमी है, इसीलिए उस दिन भी पंचमी ही मान्य होगी। षष्ठी तिथि का प्रवेश उसके बाद हो रहा है, यानी 6:30 से षष्ठी प्रारंभ हो रही है, लेकिन षष्ठी का लोप रहेगा। तो जो भी भक्त माता के जो भक्तगण हैं वो इसको लेके बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि पंचमी और चतुर्थी को लेके बिल्कुल ना परेशान हो। पंचमी के ही दिन षष्ठी का भी प्रवेश है, इसलिए पंचमी षष्ठी का व्रत एक ही दिन रहेगा, जो कि सोमवार को होगा, यानी आपके 11 तारीख को। और बाकी दिन शेष तिथियां ऐसे ही रहेंगी, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, यानी चतुर्थी रविवार को रहेगी और सोमवार को पंचमी षष्ठी दोनों रहेगी। ये स्पष्ट पंचांग में, महावीर पंचांग में दिया है, अयोध्या रत्नाकर में दिया है, गणेश आपा जी में भी यही है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि बिल्कुल भ्रामक होने की आवश्यकता नहीं है। यह तिथि चूंकि सूर्य उदय काल के समय जो तिथि पड़ती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है, और षष्ठी का लोप हो जा रहा है। प्रातः भोर में 4:06 पे ही षष्ठी समाप्त हो जा रही है। अस्तु षष्ठी मान्य नहीं होगी, षष्ठी और पंचमी एक ही दिन मान्य होगी। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपने हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी अपने जो सिद्धांत हैं, अपने जो पंचांग है, उसके आधार पे आपने बताया। क्या कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को नवरात्रि के अवसर पर? नवरात्रि के अवसर पर दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि भाई सभी दर्शक भगवती की आराधना में लगे हैं और सभी सत्य सनातन धर्म प्रेमी हमारे वैदिक संस्कृति को का स्मरण रखें। शास्त्र जो आदेश करते हैं, निर्देश करते हैं, उनका अनुपालन करें और कुशल पांडित्य, कुशल योग्य विद्वानों के मार्गदर्शन से ही अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं, जो अल्प ज्ञान रखते हैं, वो भी ज्योतिष के बारे में और इन तिथियों के बारे में अपना यथासंभव जो है सहयोग देने लगते हैं, बल्कि उनसे ऐसा सहयोग नहीं लेना चाहिए। और योग्य विद्वान श्री अवध में, श्री वृंदावन में, श्री वाराणसी में अच्छे विद्वान हैं, उनके संपर्क से भी मुझे लगता है चैनलों को सहयोग लेकर के आगे तिथियों का निर्धारण करना चाहिए और पंचांग के अनुसार कार्य करना चाहिए। जी जरूर गुरुदेव, हम इसी तरीके से
आपका मार्गदर्शन दिशा डिजिटल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दिशा डिजिटल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, जय सिया राम। आप सभी को हार्दिक बधाई। जय सिया राम। जय